हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने सीरीज शुरू की हुई है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए उनको भी इंक्लूड करते हुए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 68 वर्षीय श्रीमती रेखा की करमुक्त आय की सीमा होगी। हमारे को बताना है 68 वर्षीय श्रीमती रेखा की करमुक्त आय की सीमा क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 1 लाख रुपए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 लाख रुपए। अभी जानते हैं आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है 68 वर्षीय है। 68 वर्षीय कितना है? 68 ईयर्स। 68 ईयर्स यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी की ये महिला है, सीनियर सिटीजन में आती है। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 3 लाख रुपए की दी गई है, जबकि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत आय क्या कह रहा है? एकीकृत आय कुल आय में किस आय को जोड़ने पर प्राप्त होती है? एग्रीगेटेड इनकम इज फाउंड आफ्टर एडिंग विच इनकम इन टोटल इनकम। ऑप्शन दिए गए हैं एग्रीकल्चरल इनकम, कैपिटल गेन, सैलरी इनकम या नन ऑफ दीज। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय को कुल आय में जोड़ने पर एकीकृत आय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय के लिए अति वरिष्ठ आयकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है। वेरी सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हुज एज इज मोर देन द फॉलोइंग। 60 साल, 65 साल, 80 साल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 80 वर्ष। यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर के जो हमने क्वेश्चन किए हैं पिछले लेक्चर्स में उसका एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं। तो साथियों उसके अंदर हमने पार्ट पढ़ा था सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग। अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी थी। उसके अंदर आया था एक मेडिकल इंश्योरेंस आया था जिसकी एग्जम्पशन आपको सेक्शन 80D में मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 80D सेक्शन के अंतर्गत सीनियर सिटीजन के केस में जो अधिकतम लिमिट है वो 50,000 रुपये की है और इसमें 5,000 रुपये तक का रूटीन चेकअप भी शामिल है। मेडिकल इंश्योरेंस के केस में पेमेंट आपको अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से करनी होती है, नकद में नहीं करनी होती, तभी आपको छूट मिलती है। जबकि 5,000 रुपये तक का जो रूटीन चेकअप का खर्चा है उसके लिए आप नकद में भी पेमेंट कर सकते हो, वो भी छूट मिल जाएगी। और एक पढ़ा था हमने 80 TTB सीनियर सिटीजन के केस में चाहे उनका सेविंग अकाउंट है चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट है, सभी अकाउंट से जो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है वो अधिकतम 40,000 रुपये तक 50,000 रुपये तक कर मुक्त है, उससे ऊपर का टैक्सेबल होगा 80 TTB में। जबकि 80 TTA सेक्शन बात करता है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में उनको केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर वसूली के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिकवरी ऑफ टैक्स। ऑप्शन दिए गए हैं आयकर, ब्याज और अर्थदंड, केवल ब्याज एवं अर्थदंड या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कर वसूली के अंतर्गत आयकर, ब्याज और अर्थदंड इन सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर वसूली के संबंध में कर का भुगतान विलंब करने पर ब्याज निम्नलिखित प्रतिमाह की दर से लिया जाएगा। इन केस टैक्स इज पेड लेट, इन केस ऑफ टैक्स रिकवरी इंटरेस्ट शैल बी चार्ज पर मंथ एट द फॉलोइंग रेट 1%, 1.25%, 1.50% या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष करदाता जो कि 60 वर्ष से कम है यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन है, उम्र की दशा में आय की कौन सी रकम आयकर की सीमा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की रकम पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर निम्नलिखित दर से लगाया जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन of income tax shall be imposed, health and education cess of income tax shall be imposed by the following rate 2%, 1%, 4% या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की आय 2.5 लाख तक होने पर कर की दर कितने परसेंट होगी। व्यक्ति की आय 2.5 लाख तक होने पर कर की टैक्स की क्या परसेंटेज होगी, 10%, 15%, 20% या शून्य। तो 2.5 लाख रुपए तक की, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, व्यक्ति कहा है, तो यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन है, और नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है, शून्य दर होगी। अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 111A में आने वाले कौन से पूंजी लाभ पर कर की दर 15% होगी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पूंजी लाभ पर, दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर, अल्पकालीन पूंजी लाभ पर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखेंगे धारा 111A में आने वाले अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर 15% होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 78 वर्षीय किरण की करमुक्त आय की सीमा रुपए है, कितने रुपए है। 78 वर्षीय किरण की करमुक्त आय की सीमा कितनी है। तो ये सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ऊपर है। तो 60 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है सीनियर सिटीजन है उसके लिए करमुक्त आय की जो सीमा है वो 3 लाख रुपए की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम कर चुकाने का दायित्व उत्पन्न होता है यदि कर की रकम निम्नलिखित है। द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अराइजेज इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन बिलो। 3,000, 5,000, 10,000 या इससे अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखना, अग्रिम कर चुकाने का दायित्व तभी उत्पन्न होता है यदि कर की रकम 10,000 या इससे अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कंपनी करदाता की दशा में अग्रिम कर चुकाने की गत वर्ष में कुल कितनी किस्तें होंगी, 3, 4, 2 या 5। तो साथियों ध्यान रखेंगे, गैर कंपनी करदाता की दशा में यानी कि नॉन कंपनी एसएससी की दशा में एडवांस टैक्स चुकाने की कुल कितनी किस्तें होंगी। तो कुल 4 किस्तें होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे आज के इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, तभी आप तक सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होंगे। और साथियों इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और अपने एग्ज़ाम को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।